सभी को नमस्कार। मैं वास्तुविद राजेश शर्मा आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम फिर बात कर रहे हैं मरकरी गुटिका पर। ये एक पारे की गुटिका है, शुद्ध पारे की गुटिका है, सॉलिड फॉर्म में है। आपने सुना होगा पारे का शिवलिंग आता है जिसके घर में पूजा की जाती है, जिससे घर की एनर्जी बढ़ती है। ऐसे पारे का श्री यंत्र आता है, व्यापार बढ़ाने के लिए पारे का श्री यंत्र आता है। उसे ऑफिस में, घर पर स्थापित किया जाता है जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शरीर के चक्र को जागृत करने के लिए, शरीर के चक्र की शुद्धि के लिए, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो तपस्वी भी है, साधु संत है, काफ़ी साधु संत तपस्वी है जो मरकरी की गुटिका को धारण करते हैं। आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, इसका वर्णन है, पारे की गुटिका का वर्णन है। जो स्फटिक होता है, स्फटिक पत्थर है, स्फटिक रत्न है, उसको धारण किया जाता है, उसका वर्णन है शास्त्रों में। और जो साधु संत है, ऋषि मुनि तपस्वी है, उनसे भी आपने सुना होगा। तो हमने ये जो गुटिका है, पिछले वीडियो में इसकी एनर्जी को टेस्ट किया था कि क्या वाकई में इसमें इतनी एनर्जी होती है। हमने इसकी एनर्जी को टेस्ट किया था। सुनहला जो रत्न है, ये ओरिजिनल सुनहला रत्न है, इसकी एनर्जी को और मरकरी की इस गुटिका की एनर्जी को कंपेयर किया था, जिसमें सुनहला जो रत्न है इसकी एनर्जी ज़्यादा पाई गई थी। साथ ही जो प्योर शुद्ध स्फटिक का शिवलिंग है, जो अभी पूजन नहीं किया जाता है अभी इसका, तो इसकी एनर्जी और गुटिका की एनर्जी को कंपेयर किया जाता, जहाँ पर स्फटिक की एनर्जी ज़्यादा पाई गई थी। ऐसे ही इन दोनों की एनर्जी में सुनहला जो रत्न है उसकी एनर्जी ज़्यादा पाई गई थी। अब हमने क्या किया है, अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये ओरिजिनल भी है या नहीं। मार्केट में बहुत मिलते हैं, मार्केट में पारे का शिवलिंग बहुत मिलता है, पारे का श्री यंत्र है, पारे का पिरामिड है, पारे का स्वस्तिक है, और तरह की चीज़ें हैं, पारे का ओम है, बहुत चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या वह प्योर है, ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए इसके लिए होता है कि जो सिल्वर का कॉइल आता है, सिल्वर लीफ आती है, सिल्वर का वर्क आता है। अगर ये जो ओरिजिनल होगा तो ये जो पारा होगा इसको एब्जॉर्ब करेगा। मैंने 15 पारे 15 सिल्वर के जो पत्ते हैं, वर्क है, वो मैं इसको खिला चुका हूँ, 15 से ज़्यादा खिला चुका हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा खा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है। इस तरह से ये रब करते हैं तो इसकी चमक बढ़ती जाती है। आप इसको देख रहे होंगे, इसकी चमक बढ़ती जाती है। ये जो है चांदी एब्जॉर्ब करता है। आप इस तरह से कराएंगे तो अब ये वापस चांदी छोड़ेगा नहीं। इसमें आप चमक देख रहे होंगे, और पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें चमक नहीं थी, उसमें जो है सिल्वर कॉइल, चांदी का वर्क खिलाया नहीं गया था। अभी हमने 15 चांदी के वर्क खिला दिए हैं, और ये जितना एब्जॉर्ब कर सकता है हम उतना एब्जॉर्ब कराएंगे। इसे शुद्धि कहते हैं। ये जो पारा होता है वो शुद्ध होता है और वो जागृत होता है, इसकी एनर्जी और बढ़ती है जितना ये चांदी। अभी हम सोने का वर्क भी खिलाएंगे, इससे एनर्जी इसकी और बढ़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें कितनी एनर्जी बढ़ चुकी है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। 21, एक सुनहला नहीं, ये एक सुनहला है, एक सुनहला, एक से नहीं, 21 सुनहला, और एक तरफ एक पारे का ब्रासलेट, पारे की गुटी का, उसको कंपेयर करेंगे कि दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। वापस मेरे हाथ में एल रॉड है कॉपर की, और हम सबसे पहले ये देखिए, बहुत हाईली एनर्जेटिक हो चुका है। पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये रॉड जो है इतनी नहीं घूम रही थी, अभी बहुत तेज़ी से घूम रही है और 2 से ज़्यादा बार घूम रही है। देखिए,
ये लगभग 1 and 1/4 टाइम्स ये जो इसकी एनर्जी है अभी 1 and 1/4 मतलब सवा चक्र जो इसकी एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं जो 21 सुनहला रत्न है उसकी एनर्जी कितनी है। कंपैरिजन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए 3 बार मैंने चेक किया है तो तीनों बार ये 1/4 ही घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गुटिका है इसकी तुलना में 25% से भी कम एनर्जी है अभी 21 सुनहला जो ये गुटिका है, ये 21 है। 21 मिलकर भी ओनली 25% से भी कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक गुटिका ये जो पारी गुटिका जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जितनी एनर्जी निकाल रही है, एमिट कर रही है, उत्सर्जित कर रही है जितनी एनर्जी, उसके सामने 25% से भी कम एनर्जी 21 रत्न मिलकर भी उतनी एनर्जी ये एमिट नहीं कर पा रहे, उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए मतलब ये इतना हाईली एनर्जेटिक हो चुका है। अब हम चेक करेंगे जो स्फटिक शिवलिंग है उसकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। इसको हमने चेक किया, तो इसकी एनर्जी जो है बिल्कुल इस गुटिका के बराबर है। इतना जो विशाल, इतना जो बड़ा स्फटिक शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इसकी एनर्जी इस गुटिका के बराबर है। इस छोटी सी गुटिका है, देखिए छोटी सी जो गुटिका है ये इतनी ऊर्जा विसर्जित कर रही है जितना इतना बड़ा जो स्फटिक शुद्ध ओरिजिनल स्फटिक का शिवलिंग है वो उत्सर्जित कर रहा है। तो आप देखिए वही सवा चक्र मतलब इतना हाईली एनर्जेटिक हो चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पारित गुटिका होती है उसमें ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है। ये बात बिल्कुल सही है और इतनी ऊर्जा होती है कि जो रत्न है आपसे कई रत्न मिलकर भी जो है उतनी ऊर्जा वो नहीं बना पा रहे हैं जितना ये एक गुटिका में है। अगर हम मान लीजिए इसको 2 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं तो ये 2 मिलकर के कितनी ऊर्जा हम बना रहे हैं इसको भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 2 मिलकर हाफ पहुंचे हैं। दो मिलकर के हाफ पहुंचे हैं, अर्थात कई इस 4 से 5 हमें जो ब्रासलेट है वो बनाने होंगे तब जाकर के एक गुटिका की एनर्जी है वो बराबर हो पाएगी। तो हमने आज ये जाना कि जिस तरह से शास्त्रों में वर्णन है और जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि पारित गुटिका में ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल बात ही सत्य है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें, तो पिछले 20 दिन से मैं इसको धारण कर रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि एक जगह है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ और बहुत वो हाईली नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है। वहाँ अत्यधिक वास्तु दोष है वहाँ पर, और वो जो जगह है वो हाईली नेगेटिव जगह है।
वहाँ मैं जब गया इसे धारण करके, तो मुझे ओनली 10% नेगेटिविटी वहाँ की फील हुई। रोज़ जाता हूँ, मतलब इसको बिना पहने जाता हूँ, तो माना कि मुझे 100 टाइम्स नेगेटिविटी फील होती है। लेकिन जब मैं इसे धारण करके गया, एक नहीं 2-3 बार जब मैं इसे धारण करके वहाँ गया, तो मुझे सिर्फ 10% नेगेटिविटी ही मुझे महसूस हुई। मुझे फील हुआ कि ओनली 10% ही मुझे वो फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गुटिका है, ये मेरे शरीर को हील कर रही है, मेरे शरीर की ऊर्जा को ये बढ़ा रही है, मेरे शरीर में जो चक्र हैं उनकी ऊर्जा को ये बढ़ा रही है, उनको जागृत कर रही है। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे कि जो शिवलिंग होता है, हम इतना ही बड़ा जो शिवलिंग है उसे बनाया भी है, उसे घर में स्थापित किया जाता है। पारद शिवलिंग को, ओरिजिनल पारद शिवलिंग को घर में स्थापित किया जाता है, जिससे घर की ऊर्जा बढ़ती है। व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार बढ़ाना हो तो पारद का श्री यंत्र आता है, ओरिजिनल पारे का श्री यंत्र आता है, उसे घर में या व्यापार स्थल पर स्थापित करने पर जो पूजा पाठ करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो ये इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। ये गुटिका है, पारद शिवलिंग है, श्री यंत्र है, इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। ये जो है बिल्कुल ये साबित हो चुका है प्रैक्टिकली भी, और हम जो एनर्जी टेस्ट करते हैं उससे भी ये बिल्कुल ये साबित हो चुका है कि वाकई में जो पारद गुटिका होती है ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें एनर्जी होती है। अब हम जितना इसको चांदी खिलाते जाएंगे, जितना स्वर्ण खिलाते जाएंगे, उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी।